Hello, competitors. Hope you all are doing good and actually doing something in your life because I am तो getting bored. जब से ये पेपर ख़त्म हुआ है, इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, एक तो सारा चिपक के आ गया 24-25 को मेरा, और उसके बाद से 4 दिन से ज़्यादा हो गया शायद, हाँ, तब से मैं हो रही हूँ बोर और सिर्फ सोए जा रही हूँ। ऐसा जैसे पता नहीं कितनी थकान हो गई है मुझे, इतनी टायर्डनेस। कितना पढ़ा मैंने, बाप रे, जैसे हाँ, जबकि पढ़ा कुछ नहीं मैंने ज़्यादा ऐसा। स्टिल इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो रही है जैसे सारी पढ़ाई दुनिया भर की मैंने ही करी है, सारा बोझ मेरे सर पर ही था। 4 दिन से सोई जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। और अभी ना सच से बताऊँ, मेरा ना पढ़ने का मन कर रहा है। अभी मुझे ऐसा हो रहा है मुझे दो कुछ मेरा कोई पेपर हो, मैं पढ़ूँ किसी चीज़ के लिए। बहुत जैसे बहुत ज़ोर से पढ़ाई आ रही है, बहुत ज़्यादा ही, पर कुछ नहीं है अभी, कोई पेपर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा हो रहा है कि SBI क्लर्क अब देना है मुझे अपना, जितना गंदा मैं करके आई हूँ मेरा अब हो जाए दोबारा से, मैं अच्छा कर दूँगी भगवान जी, मेरा पेपर दोबारा करवा दो, ऐसा हो रहा है अभी मुझे। मेरा भी एक GIC का पेपर है, मैंने फ़िल किया था GIC का, पता नहीं क्या सोच कर मैंने फ़िल कर दिया। अच्छा हाँ, इसमें शायद इसमें फ़ीस नहीं थी, मैंने सोचा चलो भर देती हूँ। तो इसका शायद पैटर्न भी कुछ अलग ही है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह था इसमें 40 नंबर का, और भी बाकी सारी चीज़ें पता नहीं क्या है, जो भी अलग है ये थोड़ा सा, बस यही अलग है क्रिटिकल थिंकिंग, बाकी सारा तो वही सेम है, GK, मैथ्स और क्या होता है, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल। हाँ, बट ये इंश्योरेंस का है ना शायद थोड़ा, तो इसका इंटरव्यू में वही इंश्योरेंस वाली चीज़ें अलग से पढ़नी पड़ेंगी। उफ, अलग से ऐसा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मन तो है भी मेरा, लेकिन खैर छोड़ो। तो ये वीडियो है, इसमें मैं अपना SBI क्लर्क का बताने वाली हूँ कि क्या क्या गुल खिला के आई हूँ मैं वहाँ पर पेपर में। तो मेरा था 25 को फर्स्ट शिफ्ट में, सुबह सुबह। एक दिन पहले मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ, शाम तक घर पहुँची हूँ, और अगले दिन सुबह मेरा पेपर था, 7:30 की रिपोर्टिंग थी। और मेरा इंटरव्यू था कहाँ, मैंने पेपर था मेरा अगले दिन, हाँ, तो सावदा में था मेरा, यहाँ नागलोई के अगल बगल में है कहीं अजीब सी जगह, सावदा, यहाँ पे था मेरा पेपर। तो हाँ, तो सबसे पहले GK की शिफ्ट खुली, GK खुला, और मुझे कुछ आता जाता था नहीं, इतने टाइम से रिविज़न थी नहीं, मॉक थे, कुछ भी नहीं था, तो रिविज़न नहीं थी। इतना गंदे अटैम्प्ट 23 अटैम्प्ट करे हैं मैंने GK में, उसमें भी मेरे 3-4 गलत हैं, जो मुझे याद है कि गलत हो गए हैं, बाकी तो मुझे याद ही नहीं है कि कितने कितने सही हैं कितने गलत हैं। एक तो हम बार बार देखते हैं ना, जैसे रीड करते हैं तो हमें वही ऑप्शन के समेत याद ही रह जाता है, अगर हमें बाद में जब हम घर आके चेक करते हैं तो यही याद नहीं आता कि हमने मार्क क्या किया था। मतलब बाकियों के साथ मुझे नहीं पता ऐसा होता नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत होता ही है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है लग रहा है मेरी, बेकार सी, पता नहीं क्या मिल गया, सब कुछ बेकार मुझे। खैर चलो, कुछ तो मिला। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, GK में। GK में मेरे सिर्फ 23 अटैम्प्ट्स में, जैसे मैंने बताया, और उसमें भी गलत हो गए हैं, तो बहुत ही बेकार है। पता नहीं बच्चे कैसे करके 40 में 30 अटैम्प्ट करके आए हुए हैं। ये वाला दिमाग मुझे भी चाहिए यार, मेरे पास नहीं आ रहा, रही है रटने में तो बहुत बेकार हूँ मैं। ऊपर से रिवीजन थी ना इतने दिनों से, तो सब बेकार। इंग्लिश थोड़ा ठीक हुआ मेरा, क्योंकि इंग्लिश इजी भी थी, तो मेरे शायद इसमें अटैम्प्ट है शायद नहीं, 35 ही अटैम्प्ट है मेरे इंग्लिश में, मैंने 35 करे हैं, बाकी मैंने नहीं करे हैं जो बचे हुए थे क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, 35 में भी रिस्क ही है वैसे भी। तो और उसके अलावा इंग्लिश ठीक थी यार, इतनी तो होनी चाहिए, मतलब बहुत ठीक था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मुझे इजी लगी, मैंने लास्ट ईयर भी दिया था SBI क्लर्क, तो वो इंग्लिश गंदी लगी थी मुझे, इस बार वाली इजी थी। फिर उसके बाद आया मैथ्स और रीजनिंग, इन दोनों में मेरी साफ साफ लैक ऑफ प्रैक्टिस नज़र आ रही थी, कि कोई मॉक नहीं दे रखा, कुछ नहीं कर रखा, हाथ चल ही नहीं रखे, दिमाग बंद चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, बहुत बुरे हाल थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है 31 को रिज़ल्ट आया था शायद IBPS PO का, और उसके बाद से मैंने 2 मॉक दिए हैं पेपर से पहले, एक तरह से 31 यानी 1 फरवरी लगाओ आप, 1 से 25 के बीच में मैंने सिर्फ 2 मॉक दिए हैं, और उससे मेरी बनी बनाई जो पहले की स्पीड थी वो सारी गायब, सब कुछ गायब। क्वेश्चन पेपर में मैंने पेपर के टाइम पे क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ रहा था मुझे, स्टिल करने के बाद भी वो गलत कर रही थी, मैं गलत पढ़ के गलत कर रही थी, फिर दोबारा पढ़ रही थी, पता नहीं क्या ही चल रहा था, बहुत ऐसा रोना सा आने लग गया था मुझे तो पेपर के बीच में, कि ये हो क्या रहा है, मुझे दिखाई गलत क्यों दिख रहा है सब कुछ। तो मैथ्स में भी मेरे अटैम्प्ट बहुत गंदे हुए हैं, 19, और बच्चे इसमें भी 20s में करके आए हुए हैं।
कुछ भी नहीं कर रखा मैंने। एक DI करी है मैंने, जो मेरे उसमें फ़र्स्ट थी, वो उसमें शायद पाई चार्ट बना हुआ था, तो गर्ल्स और बॉयज़ की थी, मुझे याद नहीं आ रही यार, बट पाई चार्ट बना हुआ था और ऐसे वैल्यूज़ निकालनी थी हमने, और उसके हिसाब से था वो ईज़ी थी वो DI। स्टिल उसमें मुझे बहुत टाइम लगा। और इसके अलावा जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, जो वही सब करे मैंने, ज़्यादा कुछ करा नहीं। DI तो एक ही करी है। और इसके भी अलावा जो अर्थमेटिक थी, अर्थमेटिक में इतना अटक रही थी मैं। एक तो एवरेज वाला क्वेश्चन था, अर्थमेटिक में हुआ ही नहीं वो, मतलब आराम से 3-4 मिनट ले गया होगा मेरे, और उसके बाद भी नहीं हुआ वो, बेवकूफ़ सा, बदतमीज़। तो मैथ्स में भी बहुत गंदा हुआ। फिर उसके बाद रीज़निंग में भी यही कंटिन्यू रहा। रीज़निंग में भी कुछ नहीं करके आई मैं। 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए मेरे रीज़निंग में। उसमें भी पता है मैंने क्रिटिकल कितनी सारी आई थी इस बार, और ईज़ी भी लग रही थी, मतलब बहुत छोटी सी थी। तो मेरे था कि मैं ऐसे करूँगी क्रिटिकल को, मैंने मार्क भी करा, बट मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सिर्फ एक क्रिटिकल करी है, या शायद 2 क्रिटिकल करी है, उससे ज़्यादा नहीं करी है मैंने। और इसके अलावा मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस करे हैं जो मिसलेनियस होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वही करती हूँ पहले, उसके बाद मैं पज़ल पे जाती हूँ। और पज़ल मैंने एक करी है जो वैकेंट वाली थी ना, जिसमें 13 थे, और 13 13 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और 9 लोग बैठे हुए थे। इस पज़ल में भी मैंने 10 मिनट लगाए होंगे, जबकि ये बहुत ईजी पज़ल थी। अभी मॉक में मिलती ना मुझे, मैं बहुत जल्दी करती इसको, लेकिन वहाँ बैठ के मुझे क्वेश्चन ही बार बार पढ़ना पड़ रहा था। पता नहीं क्या ही हो रहा था यार, बहुत बेकार था। उसके अलावा मैंने एक वो ट्राई कर रही थी, जिसने मेरा टाइम खा लिया, वरना मैं उस चक्कर में रीजनिंग ये क्रिटिकल कर लेती। जो ब्लड रिलेशन का था ना, ब्लड रिलेशन का था, और उसमें बैठे भी हुए थे लोग, मतलब सेटिंग भी थी उनकी, और ब्लड रिलेशन भी बनाना था। तो मेरा आधा बन गया था, पर मेरे 2 केस थे, और आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ प्रोसीड करूँ। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार हुआ, और ये हुआ ही नहीं मेरा। तो इस चक्कर में सारा ख़राब हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मुझे हो रही है टेंशन, क्योंकि फ़र्स्ट शिफ्ट आई थी ईज़ी, ऐसा सब बोल रहे हैं। और हाँ ठीक थी यार, रीजनिंग भी बहुत ईज़ी आई थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो बट यार मैथ्स में मैं लास्ट ईयर 26 करके आई थी, इस बार 19। मुझे खुद को ऐसे शर्म सी आ रही है, ऐसे बेइज्जती सी लग रही है बड़ी, बताते हुए भी किसी को। खैर, तो मेरे अटेम्प्ट्स तो यही हैं, बहुत ही वाहियात, 100 भी नहीं हुए हैं, और बाकी सारे बच्चे इतने ज़्यादा करके आए हुए हैं। मुझे इस बात की अलग टेंशन हो रही है भाई, क्योंकि ईज़ी थी। मेरे बगल वाली एक लड़की थी, उसने 31 करे थे रीजनिंग में, और उसका सुन के तो मेरे को जो सदमा लगा है क्या बताऊँ। खैर ये सब ये इंटरव्यू के चक्कर में हुआ, बदतमीज़ कहीं का, या तो पहले ही हो जाता या बाद में होता। ऐसा सब बिल्कुल सट के आगे दोनों के दोनों, ना एक के लिए पढ़ पाई ना दूसरे के लिए, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। ओह, अगर एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती ना, तब भी टेंशन ही होती है यार, पता नहीं कहाँ जाके क्या होगा। खैर फ़िलहाल के लिए अभी मुझे ऐसा बोरियत सी हो रही है, क्योंकि कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। टाइम पास हो रहा है सब कुछ, सो रहे हैं, नींद आ रही है, बड़ा बोरिंग सा हो रहा है सब, ऐसा एमलेस सा लग रहा है। फ़िलहाल के लिए यही है, बहुत जो बेकार अटैम्प्ट्स हुए हैं मेरे। अब मुझे डर लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स और ना कट जाए मेरे, क्योंकि फ़र्स्ट शिफ्ट इजी बोल रहे हैं सेकंड के कंपैरिजन में, और एक्चुअल में शायद इजी ही थी थोड़ी उसके हिसाब से। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट नॉट होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग फॉर सिलेक्शन ओनली। हाँ बस सिलेक्शन हो जाए कैसे भी, कुछ भी करके, इतना ही चाहिए। बाकी देखते हैं, अप्रैल में तो आने लग जाएंगे रिज़ल्ट, जल्दी से स्टार्टिंग से ही क्या होता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।